आप डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर चेहरे का रंग लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। भारत के लोग तो ये पूछ रहे हैं कि आप भारत को अच्छा दोस्त बताते रहे, फिर कैसे आप भारत के खिलाफ फैसले कर रहे हैं या फिर एक के बाद एक रंग बदलने का काम कर रहे हैं। आप कौन कौन से वो बड़े फैसले हैं जिसको लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को? गिरगिट वाला रंग, आतंकिस्तान, पाकिस्तान से सहानुभूति को लेकर ट्रंप सबसे ज्यादा घिरे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन, लेकिन उससे पहले पहलगाम की घटना घटी, पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं बोले। 84 करोड़ के इनामी वाले आतंकी अल शरा से मुलाकात की, रियाद में मुलाकात हुई है, हाथ मिलाया गया और अल शरा को बड़ा काबिल भी बता दिया, भरोसेमंद बता दिया, जबकि एक समय वो था जब अमेरिका की तरफ से करोड़ों रुपए का इनाम रखा गया था। नंबर 3, तुर्की के साथ में डील कर ली है 53 एयर टू एयर मिसाइल को लेकर। ट्रंप ने एप्पल के सीईओ से कहा है कि भारत में आईफोन का प्रोडक्शन बंद करें, यानी कि एप्पल से जुड़े हुए जितने प्रोडक्ट्स हैं वो बनाना बंद करें, ऐसा नहीं हो, अमेरिका में इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। साथ ही साथ कहा कि पहले भारत पाकिस्तान में सीज फायर की बात को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ थी और अब उस बयान से पलट गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और कह रहे हैं कि मैंने कोई सीज फायर को लेकर मध्यस्थता दोनों देशों में नहीं कराई। यानी ये कुछ 5 ऐसे बड़ी बातें हैं, 5 ऐसे बड़े फैसले हैं या फिर बयान कह लीजिए जो अब सामने आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कुछ बातें जैसे जैसे आती रही वैसे वैसे लोगों के मन में डाउट हुआ और अब जब एक के बाद एक 5 बड़े रीजन मिल गए हैं तो लोग कह रहे हैं फिर गिरगिट में और डोनाल्ड ट्रंप में भला क्या फर्क रहा। डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी बात से पलट रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान के साथ सहानुभूति रखते हुए नजर आ रहे हैं, भारत के खिलाफ भी जा रहे हैं। टिम कुक जो कि एप्पल के सीईओ हैं उनसे कह रहे हैं कि भारत में एप्पल के प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन ना हो, ये ज्यादा से ज्यादा अमेरिका में इसका प्रोडक्शन बढ़ाएं क्योंकि भारत अपना ख्याल खुद रख लेगा। अब जरा सोचिए, भारत को दोस्त बताते हैं और फिर कह रहे हैं भारत अपना ख्याल खुद रख लेगा। मेरे साथ में इसको लेकर बात करने के लिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ में सुरेश गोयल जी जुड़ गए हैं जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ पीयूष पंत जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। सुरेश गोयल जी, पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, डोनाल्ड ट्रंप कभी दिखाते हैं भारत के बड़े खास हैं, भारत उनका बड़ा अजीज है, कभी उनकी टिप्पणियां भारत के खिलाफ ही चली जाती हैं और अब तो आज की सिचुएशन में एक के बाद एक बड़ी बातें और बयान सामने आ गए। कुल मिलाकर 5 ऐसी बातें हैं जो हमने शुरुआत में अपने दर्शकों को कही। क्या कहें, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, मेरे को हैरानी होती है, आप मेरे को माफ कीजिएगा कि हम जब लोग रिपोर्टिंग करते हैं मीडिया में तो हम समझते हैं कि एक आदमी हमेशा हमारा दोस्त रहेगा, वो जैसा हम चाहते हैं वैसा करेगा। ट्रंप को ये कोई नई चीज नहीं है। ट्रंप पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं 4 साल, तब भी उनका वही हाल था कि बार बार वो उनके बयान बदलते थे, बार बार उनके रंग बदलते थे, कभी भारत के पक्ष में हुआ करते थे। जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर आने के बाद भी जब विजिट पर आए थे इंडिया में, तब कहीं भारत की बड़ाई कर रहे थे, कहीं वो भारत की वो क्रिटिसिज्म कर रहे थे। तो देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो हमें ट्रंप को समझना चाहिए कि ट्रंप कभी भी किसी के लॉयल्टी की बात नहीं है। ट्रंप बिजनेसमैन है, उनको अपना बिजनेस जहां सही दिखेगा वहां पर कर लेंगे। उस बिजनेस में उनको किसी को भी दूर करने में या पास लाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कतार की बात देख लीजिए आप, कतार ने उनको एक प्लेन देने का वादा कर लिया तो बड़े अच्छे दोस्त हो गए। सऊदी अरेबिया से उनको अगर $650 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिल रही है तो बड़े खुश हो गए वहां पर, उसे बढ़िया को है नहीं। अल शारा की अगर बात करते हैं जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं, इससे पहले जब शारा वो टेररिस्ट थे, उनको अल शारा को सीरिया में जिताने का श्रेय किसको है? आप जरा देखिए, आप तब की हिस्ट्री देखिए। तो पहली बात तो मैं ये कहूँ कि हमको ये समझकर नहीं चलना चाहिए कि ये आदमी या कोई भी आदमी, चाहे कोई भी हो, वो हमारे लिए परमानेंट दोस्त है या परमानेंट एनिमी है। हमें अपना हित देखना होगा और अपना हित देखते हुए जहां जिसकी मदद मिल जाए उसकी मदद लें, जिसकी मदद नहीं मिल रही है उसको परे करके, अलग करके। और ये नहीं कि अलग तो वो हमेशा के लिए दुश्मन हो गया, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। जहां से काम बनता है वहां से काम निकालना है। तो मैं यही कहूंगा अभी कि ये गिरगिट की बात करना, ये करना, वो करना, चलिए हमारे लिए ठीक है, भारत में कर सकते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये सब जो है बेमानी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी गिरगिट हैं,
सभी अपना रंग बदलते हैं, सभी कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। हमें खाली कॉन्टेक्स्ट देखना है हाँ। और अपना हित देखना है। ठीक जी, है, बस। ठीक है। सुरेश जी आप रहिए, मैं पीयूष जी के पास आप ही की बात लेकर जाती हूँ। पीयूष जी, एक तो सुरेश जी की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितने सहमत हैं, ये भी बताइएगा। साथ ही ये 5 बातें तो अभी हाल फिलहाल की हो गई हैं जो हमने काउंट कर ली। मुझे याद है दिवाली के आसपास जब बांग्लादेश में बहुत ज्यादा तबाही थी, हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा था, उस वक्त चुनाव प्रचार चल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त पोस्ट किया था कि अगर मैं सत्ता में होता तो ये नौबत नहीं आती। फिर जब वो जीत गए, जब प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, बांग्लादेश का मुद्दा उठा, तो उन्होंने कहा आप वो संभाल लीजिए, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि आप बांग्लादेश हैंडल कीजिए अपने लेवल पर। वो बात भी आज याद आ रही है इन सब बातों के साथ में। और देखिए रचना जी, कुछ हद तक मैं जो है कि उनकी बात से, सुरेश जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन एक बात आप अभी इसके पहले कह रही थी, जो आप इसके पहले जब प्रेजेंट कर रही थी पूरे इस एपिसोड को, तो वो रंग बदलने की बात आप कर रही थी। तो मुझे वो एक गाना याद आ गया, हमारी हिंदी फिल्म थी राजकुमार की, शम्मी कपूर थे, उसमें साधना थी, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। तो आप समझ लीजिए यही बात हो रही है कि ये नीयत का सवाल है कि आप कभी तो दोस्त बना लेते हैं बहुत बड़ा, और कभी जो है अपने हितों के लिए जो है आप जो है कि इस तरह के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आप फोर्स करते हैं किसी देश को या वहाँ के नेतृत्व को कि वो समझ से परे रहता है। क्या आपका हित इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि जो आप एक देशों के बीच में एक दोनों देश के हितों को ध्यान में रखते हुए दोस्ती की जाती है, और दोस्ती में अगर आप कसीदे काटते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसकी परमानेंसी भी होगी कहीं ना कहीं। लेकिन जो ट्रंप है, जब दूसरे इस अपने कार्यकाल में वही ट्रंप जो है कि मोदी जी के गुणगान किया करते थे, क्योंकि उनको जो भारतीय वहां अमेरिका में बसे हुए थे उनके वोट चाहिए थे एक मुश्त जीतने के लिए उस समय, इसलिए वो गुणगान मोदी जी का करते थे। और मोदी जी भी जो है बदले में जो है कि ट्रंप के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे। हमने देखा किस तरह से वेलकम किया था। लेकिन ये होता है जब आप दोस्ती प्रगाढ़ करते हैं किसी के साथ। लेकिन अमेरिका देखिए, वैसे भी अगर हम देखें तो कभी भी जो है किसी का भी सगा नहीं रहा है। वो अपने हितों को ही जो है सर्वोपरि रखता है, और खासकर जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो वो फिर भी ध्यान रखती हैं। लेकिन जब जब ये रिपब्लिकन्स आते हैं तो वो अपने ही अमेरिका के हितों को सर्वोपरि रखते हैं। और ये ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल है उसमें वो जो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को भी देख रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि ही इज फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज अ बिजनेसमैन। उनका ये जो अब उन्होंने तो पलटी मार ली कि उन्होंने कोई ये जो भारत पाक के बीच में जो है कोई भी इस तरह का कोई वो नहीं कराया, जो है कि मध्यस्थता नहीं कराई, लेकिन उसमें मदद जरूर करी, या वो ये कह रहे हैं। लेकिन उसमें भी उनकी यही नीयत थी कि जो उनका इन्वेस्टमेंट भारत पाकिस्तान दोनों जगह, भारत में खासकर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वो रियल एस्टेट के बहुत बड़े व्यापारी हैं, तो वो तमाम चीजें अगर न्यूक्लियर वाली स्थिति बनती है तो तहस नहस हो जाएगी दोनों ही कंट्री, और पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, तो उनके व्यापारिक हित भी नुकसान करेंगे। तो ये उनका अपना हित का, तो इस बार वो अपने हित को भी ध्यान में देख रहे हैं। और दूसरा, अमेरिका को ग्रेट बनाने की जो उनकी एक जिद है, उसके आधार पे वो जो है कि ठीक है, हर कोई चाहता है, हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हम भारत को जो है कि सबसे बड़ा बनाएंगे, एक बहुत बड़ा देश बनाएंगे। ठीक है, हर कोई चाहता है और बनाना भी चाहिए, लेकिन उसमें जो है आपको कहीं पे स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अपनी बात पे आपको खड़े होना चाहिए। और ये नहीं कि आप पलटी मार जाए किसी उसकी तरीके से। तो आप टैरिफ को लेके मतलब ये किसी की भी पर्सनालिटी में ग्रेविटी की कमी दिखाता है। मतलब वो जो ग्रेविटी होनी चाहिए, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति की पर्सनालिटी में जो ग्रेविटी होनी चाहिए उसकी कमी दिखती है। अच्छा सुरेश जी, जो आप बात आपने कही वो ठीक है, लेकिन बात बात पर ठीक है, माना कि आप अमेरिका को ग्रेट अमेरिका कहलवाना चाहते हैं, वहां के लोगों के लिए आप हितकारी कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप बात बात पर झुक जाते हैं या कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, या कल जो दुश्मन था उसके साथ आप दोस्त बन जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, आतंकी की आप तारीफ करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं, तो इसके पीछे सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति आपको नजर आ रहे हैं या फिर एक बड़े बिजनेसमैन को भी आप देख रहे हैं ट्रंप के तौर पर? जी, अमेरिका के राष्ट्रपति और बड़े बिजनेसमैन अभी तो एक ही है ना। जब अलग थे तब बात अलग थी, जब वो राष्ट्रपति नहीं थे तब हमारे लिए वो खाली एक बड़े बिजनेसमैन थे। और उनसे उसके तौर पर बातचीत हो सकती थी, और राष्ट्रपति के तौर पर बाइडेन थे, उनसे बातचीत अलग किस्म की होती थी।
लेकिन अब बिजनेस और ट्रम्प वो दोनों एक ही हैं। तो हमको जब बातचीत करनी है उनसे, देखिए, या तो हम अपने आप से ये कहें कि हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है और हमको जो करना है बिना अमेरिका की मदद के, बिना अमेरिका को इन्वॉल्व किए, ना ही ट्रेड में, ना टेक्नोलॉजी में, ना किसी इन्वेस्टमेंट में, हम उनके बिना अपना काम कर सकते हैं। तो क्या हम इस सिचुएशन में हैं अभी कि हमें जरूरत नहीं है? नहीं, हमें जरूरत है। हिंदी में कहावत है, मैं कहावत नहीं लूंगा, लेकिन जब जरूरत होती है तो काफी कुछ करना पड़ता है। और डिप्लोमेसी में हमें कई बार वो चीजें भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी चुभे, कितना भी बुरा लगे, लेकिन जब जरूरत होती है, जरूरत के मुताबिक काम करने पड़ते हैं। तो इस समय मैं यही कहूंगा कि हमको दो चीजें हैं। एक तो अमेरिका को साफ साफ बताया जाए कि आपका जो एटीट्यूड है, जो आप ये कह रहे हैं, ये गलत है, ये सही नहीं है। और ये काम हमारी एम्बेसी वहां पर वॉशिंगटन में बड़ी बखूबी कर रही है। अगर ट्रंप ने अपना ये बयान चेंज किया तो इसीलिए किया ना कि वहां पर जो उनके सलाहकार हैं उन्होंने बताया ट्रंप को कि आपका बयान गलत है ये, और इस बयान का गलत असर पड़ रहा है, तो उन्होंने अपना बयान बदल दिया। ये एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि हमको अपना जो कोर इंटरेस्ट है यूएसए के साथ में, उसको नजर में रखते हुए अपनी नीतियां जैसी हमारे लिए सूटेबल हैं, हमारे लिए जो सूटेबल है, अमेरिका की बात नहीं है ये, या पाकिस्तान की बात नहीं है, जो हमारे लिए जो नीतियां सूटेबल हैं उनके ऊपर काम करना होगा। ये बुरे अच्छे की बात नहीं है, ये जरूरत की बात है। जी, जिस तरीके से आपने कहा, ये बुरे अच्छे की बात नहीं है, जरूरत की बात है। ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी कि डोनाल्ड ट्रंप को इस हद तक जाकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा या फिर बयान बार बार बदलने पड़े? अच्छा, पहलगाम की घटना के बाद तुर्की पहला देश था जो कि पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया, पीयूष जी, और उसी तुर्की के साथ में अमेरिका ने डील भी कर ली। 53 एयर टू एयर मिसाइल की ये डील हुई है। क्या यहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना और अमेरिका का फायदा देखा, बजाय कि ये सोचने के कि कल को यही तुर्की पाकिस्तान को ये मिसाइलें सप्लाई कर देगा और हो सकता है भविष्य में पाकिस्तान इन मिसाइलों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करे? नहीं, देखिए, तुर्की ने तो अभी भी जो है ड्रोन जो है, हाँ, वो सप्लाई किए थे आसमान में जो दिखे पाकिस्तान वो को, सभी तुर्की ड्रोन थे। जिसका इस्तेमाल किया उसने। तो उनको तो अगर वो भारत के पक्ष में थे या भारत के इंटरेस्ट को वो गार्ड करना चाहते थे एक अच्छे मित्र के रूप में, तो वो निश्चित रूप से उनको तुर्की के यहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप है, अपनी दूसरी पारी में विशुद्ध रूप से उनका एक ही एम है कि अमेरिका को, क्योंकि देखिए अमेरिका में क्राइसिस बहुत चल रही है और पूरे ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, हिंदुस्तान में भी है, हमारे देश में भयंकर है, जिसको अभी हम नजरअंदाज कर रहे हैं। तो पूरे विश्व में बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस है, और तो वो अमेरिका को, वहां पे भी बेरोजगारी बहुत तगड़ी है, वहां पे भी वो चाहते हैं कि नौकरियां बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, और वहां की अर्थव्यवस्था को वो फिर से पटरी पे लाना चाहते हैं। ये उनका उद्देश्य है, और वो बिजनेसमैन है, इसको समझते हैं कि उसके लिए क्या जरूरी है। वहां पे ये सब नहीं चलता है एक बिजनेसमैन के लिए कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। जैसा मौका है अपने लिए, अगर आप पूंजी कलेक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, अपना माल बेच सकते हैं, तो उस देखिए यही उन्होंने कहा था कि मैं करवा दूंगा जो है एग्रीमेंट, जो है कि रूस और जो है कि उसके बीच में क्या नाम, जो यूक्रेन के बीच में। लेकिन यूक्रेन से उन्होंने कितना कुछ ले लिया। उस संधि करवाने के एवज में उन्होंने पूरे वहां का जो यूक्रेन की जो खनिज संपदा है, उसको अपने पक्ष में करवा ली, अपने लिए डील करवा ली। तो विशुद्ध रूप से एक व्यापारी है, और वो इस समय अमेरिका के इंटरेस्ट को देख रहे हैं। उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कौन उनका दोस्त रहा है, कौन जियोपॉलिटिक्स क्या कहती है। वो अपनी दादागिरी जो एक तरह से वो जो यहाँ है ट्रंप अपनी चला रहे हैं। लेकिन सुरेश जी, एंड कमेंट आपका, चूंकि ये सब कुछ देखने के बाद हिंदुस्तानियों का खून बड़ा खौल रहा है। यहाँ हैशटैग बॉयकॉट टर्की बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। कह रहे हैं मेड इन टर्की ना हम सामान लेंगे, ना हम तुर्की के कभी ट्रिप पर जाएंगे। जो टिकट्स बुक थे वो कैंसिल हो रहे हैं, जो बुकिंग्स थी वो कैंसिल हो रही हैं। उधर उदयपुर, जो कि मार्बल हब कहा जाता है, वो कह रहा है तुर्की से अब मार्बल का काम भी ठप होगा। ये आर्थिक तौर पर जो बड़ी चोट है वो क्या काम करेगी? देखिए, कम से कम कितनी बड़ी चोट है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि टर्की से हमारा जो ट्रेड है वो उनके ट्रेड का कोई 5 या 6% हिस्सा है। ठीक है, तो कितना असर पड़ेगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ अभी। असर पड़ेगा जरूर, और ये मैसेज जा रहा है टर्की को बड़ी स्ट्रांगली कि भाई अगर आप वहां पर हैं तो ये नहीं हो सकता है कि आप
पाकिस्तान को इस तरह सपोर्ट करें मिलिटरीली हमारे खिलाफ, और हमसे आपके संबंध अच्छे बने रहें। और देखिए, मैं फिर एक चीज कहना चाहूंगा, हमारा भी जो रिएक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि किसके साथ में कैसे हमारे संबंध हैं और क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ये इतना कहना काफी है अभी। इसके मामले में ज्यादा इमोशनल हुए बिना चोट वो करनी चाहिए लोहार की तरह से कि उसका असर हो। भावुक होकर के चोट करने से कई बार चोट अपने आप को भी लग जाती है। जी, बस मैं खाली इतना ही कहूंगा अभी, और ज्यादा कुछ नहीं। पीयूष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे एंड कमेंट, ये जो बॉयकॉट चल रहा है अभी? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें भारत की स्थिति थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है। भारत ने उस तरह का विरोध नहीं किया है अमेरिका का या डोनाल्ड ट्रंप का जिसका करना चाहिए, क्योंकि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि भारत एग्री कर गया है जीरो टैरिफ के लिए। हाँ। जबकि ऐसी स्थिति नहीं है और सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। सरकार को तो वो जो मीडिएटर वाली स्थिति भी थी, मीडिएशन के लिए भी एक करना चाहिए था कि एक डिस्क्लेम करना चाहिए कि नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये हमारे दोनों देश के बीच में हुआ है और हम हमेशा बायलैटरल उससे चलते हैं। जो शिमला समझौता है, हालांकि पाकिस्तान ने उससे अपना पल्ला झाड़ा है, लेकिन भारत उसी को शिमला समझौता की स्पिरिट में ही काम करता है और ये किसी तीसरे पार्टी को नहीं। तो भारत की थोड़ी सी मुझे लगती है कमजोरी का फायदा जो है ट्रंप उठा रहे हैं लगातार, जहां भारत असर्टिवली उस चीज को डिनाई नहीं कर रहा है अमेरिका के किसी भी बात को जो है। तो ये मुझे लगता है यहाँ पे भारत को एक असर्टिवली जैसे करना पड़ेगा, वरना अमेरिका का जो ट्रंप जो है ना, वो इस समय जो है कि वो एक तरह से आप क्या कहिए, आपने तो गिरगिट दिखाई दिया है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है उसको कुछ भी कर रहा है, वो कुछ भी कह दे रहा है, बाद में पलट भी जा रहा है। हमारे यहाँ बिहार में पलटू राम के नाम से ये प्रसिद्ध है नेताजी, और यहाँ पे यही हाल जो है कि अब जो है कि हमको दिखाई दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप का भी। कभी कुछ कहता है, कभी दबाव पड़ता है जब इंटरनेशनली, तो वो अपनी बात से पलट जाते हैं कहीं ना कहीं, और बहुत बड़े बड़े टॉल क्लेम्स कर रहे हैं वो। तो और ये जो पलटूराम वाली बात है, पलटूराम वाली बात अभी मैं देख भी रही थी, बल्कि 2 दिन पहले जब सीज फायर वाला पोस्ट करके उन्होंने बताया था इंडिया पाकिस्तान के बीच में सोल्यूशन हो गया है, सीज फायर तुरंत होगा। उसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट किया था जब दोनों देशों के साथ में 1000 साल काम करने का दावा था, कश्मीर का भी मुद्दा था। पहले वो ट्रूथ पर पोस्ट करते हैं, फिर वो सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उसका स्क्रीनशॉट लेकर पोस्ट करते हैं, लेकिन एक्स से हटा दिया, ट्रूथ